हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? मस्त एकदम। तो ये है मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑफ क्लास 12 चैप्टर सेकंड। तो आपको जैसा कि नोटिफिकेशन मिल ही गया होगा कि सिलेबस रिड्यूस हो गया है। उसमें हमारी 2.2 एक्सरसाइज वैनिश हो गई है, मतलब खत्म हो गई है। तो हम मिसलिनियस के वही क्वेश्चन करेंगे जो हमारे सिलेबस में है फॉर बैच 2020 एंड 2021 बैच के लिए। ओके, तो हमारे सिलेबस में है ये। तो इसमें मोस्ट ऑफ द बच्चे पूछेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन में ये डायरेक्ट से डायरेक्ट क्यों नहीं करता है। तो हमने इसका आपको बताया था फर्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में कि अगर डायरेक्ट से डायरेक्ट कटेगा तो इसके 0 से पाई की रेंज में आना चाहिए, पर ये तो 0 से पाई की रेंज में आ नहीं रहा है। 0 से पाई की रेंज में क्यों आना चाहिए? क्योंकि तभी वो 1 और ऑन टू बनेगा। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप वो वीडियो देख के आइए, उसमें बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो देखिए, तो हम इसको 0 से पाई की रेंज में कैसे लाएं? तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस, इसको लिखेंगे 2 पाई प्लस पाई बाई 6। 2 पाई प्लस पाई बाई 6 क्यों लिखा? क्योंकि अगर हम ये एलसीएम देंगे तो 6 बाई 6, 6 बाई 12, 12 प्लस 1 13 ये आ जाएगा। और हमें ये पता है कि कॉस के लिए अगर 2 पाई जैसे 0 पाई 1 पाई ये हो गया, 2 पाई में ये राउंड लग गया, वो पाई बाई 6 प्लस, तो वो यहीं पे आएगा। वो यहाँ पे ऑल रहता है ना, तो सारे पॉजिटिव रहते हैं, आपने क्लास 11th में सीखा होगा। तो इसको हम लिखते हैं कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6 एंड कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6 में कॉस इनवर्स से कॉस मर गया और पाई बाई 6 हमारा आंसर आ गया। इसी प्रकार से tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6। अब इसको हम कैसे करेंगे? इसका भी वही तरीका है, tan इनवर्स tan पाई प्लस पाई बाई 6 से। हमने पाई प्लस पाई बाई 6 क्यों लिखा? क्योंकि अगर हम इस ग्राफ में देखें तो ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। ओके, तो यहाँ पे पाई आया, पाई प्लस में जो भी आएगा वो इसमें 10 में पॉजिटिव रहता है, आपने क्लास 11th में देखा होगा। इसीलिए tan इनवर्स 10 पाई बाई 6 एंड tan इनवर्स 10 कैंसिल, पाई बाई 6 इज अवर आंसर। ओके, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। मोस्ट ऑफ द बच्चे लोग बोलेंगे कि हमारे सिलेबस में नहीं है क्योंकि ये उन फॉर्मूलेस से सॉल्व होना है। हाँ, ये उन फॉर्मूलेस से भी सॉल्व हो सकता था, पर ये इसका एक और ट्रिक है। ये मतलब क्लास 11th के फॉर्मूलेस से भी सॉल्व होगा, इसीलिए ये आपके सिलेबस में इंक्लूड है, चाहे आपके सिलेबस में 2.2 ना हो। तो देखिए, अगर हम इसमें साइन इनवर्स 8/17 को a मान लें तो ये इस साइड जाके साइन में आ जाएगा, तो 8/17 इज इक्वल टू साइन ए। ओके, साइन ए आ गया। साइन ए का मतलब है अगर ये थीटा होगा तो साइन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब ये परपेंडिकुलर, ये 8 ये 17। तो इसका बेस कैसे आएगा? इसका बेस आएगा पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे तो इसका बेस आएगा 15। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो इसका बेस आएगा 15। ओके, ये 15 आ गया। 15 आ गया, अब हम क्या करेंगे? 15 आ गया, अब हम इसका 10 निकालेंगे। 10 क्यों निकालेंगे आप आगे देखिए। 10a निकालेंगे। 10a का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 8/15। ओके, हमारा 10a निकल गया। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अब इस बारे में देखेंगे, साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू b ले लेंगे, तो साइन b होगा 3/5। इसमें भी हम 10 निकाल लेंगे उसी मेथड से। 10b होगा 3/4। अब ये है कि हमने 10 क्यों निकाला? आप देखिए, वहां पे हमें 10 इनवर्स 77/36 प्रूफ करना है इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू ये प्रूफ कैसे होगी? कैसे होगी? अगर हम ये a है ये b है, 10 a प्लस b की आइडेंटिटी लगाएं
10 ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्लास 11 में थी, इसलिए ये आपके इंक्लूड होंगे सिलेबस में। तो वो आएगी 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 ए 10 बी। ओके, 10 ए प्लस बी की आइडेंटिटी हमने क्यों लगाई? क्योंकि ए हमारा ये है, बी हमारा ये है और 10 यहाँ पर इनवर्स है, मतलब जो ये है ये इस साइड जाके इनवर्स आ जाएगा। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, 10 ए की वैल्यू रखेंगे साइन इनवर्स 8/17, बी की वैल्यू रखेंगे साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 10 ए की वैल्यू रखेंगे, ये है यहां से 8/15 प्लस 10 बी की वैल्यू रखेंगे 3/4 अपॉन 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। यहां से लेंगे एलसीएम, मैं रब कर देती हूं ऊपर का, ये नोट कर लीजिए। यहां से लेंगे एलसीएम, तो यहां पे आएगा, ये देखिए साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब ये 10 है इस साइड, वो उस साइड जाएगा तो 10 इनवर्स हो जाएगा, तो 10 इनवर्स 8/15 प्लस 3/4 बाई 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। तो अब हम इस चीज को सॉल्व करेंगे, ये आएगा 8 4 32 प्लस 45 15 इंटू 4 अपॉन 15 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 3 बाई 15 इंटू 4। ये कैंसिल हो जाएगा और जो ये वाली चीज है वो आएगी 77/36, तो हेंस प्रूव आ जाएगा। नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये भी हमारा क्लास 11 के फॉर्मूले से होगा, इसीलिए हमने एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.2 में आधी से ज्यादा में क्लास 11 के फॉर्मूले नोट कराए। अगर आपने नहीं किए हैं तो प्लीज जाके वहां से पहले नोट कीजिए। जरूर आप क्लास 12 के फॉर्मूले छोड़ दीजिए 2.2 के, पर क्लास 11 के फॉर्मूले नोट कर लीजिए। यहाँ पे हम cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, cos a प्लस बी। हम cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमें जो मेन आंसर है वो cos में चाहिए, cos इनवर्स में चाहिए। अगर ये cos इस साइड होगा तो cos आएगा यहाँ पे cos, और ये बिग ब्रैकेट में ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। तो cos a प्लस बी का क्या होता है? cos a cos b माइनस sin a sin b। ओके, तो इसका मतलब है हमें cos a cos b और sin a sin b चाहिए इसको हेंस प्रूफ के लिए। तो हम लेंगे cos इनवर्स 4/5 को a लेंगे, तो 4/5 इज इक्वल टू cos a, cos a इज इक्वल टू 4/5 आएगा। इसका मतलब है sin a इज इक्वल टू 3/5 आएगा। वो ट्राइंगल करके आप निकाल लीजिए, 3 4 5 का होता है ना एक ट्राइंगल। और cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू b ले लेंगे, तो cos b इज इक्वल टू 12/13 आएगा, तो sin b इज इक्वल टू 5/13 आएगा। ओके, ठीक है। अब हमारे पास cos a है, sin a है, cos b है, sin b है। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे और हमें कुछ नहीं करना है, ये हम रब कर दे रहे। एक स्टेप आप नोट कर लीजिएगा। ओके, तो देखिए cos a और b में हम ये वैल्यू पुट करेंगे, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos a की वैल्यू पुट करेंगे 4/5, cos b की वैल्यू पुट करेंगे इंटू 12/13 इज माइनस sin a की 3/5, sin b की 5/13। ओके, देन हम ये रब कर रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। ठीक है,
तो cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू, ये यहाँ पे cos है तो उस साइड जाके cos इनवर्स होगा, cos इनवर्स एलसीएम देखिए आप 65 आएगा। अब इसका इंटू 48 माइनस 15, तो देखिए यहाँ पे इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65 आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, उसमें साइन a प्लस बी की आइडेंटिटी लगनी है, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, tan इनवर्स ये साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? इसमें देखिए tan में आंसर चाहिए तो tan a प्लस बी की आइडेंटिटी लगेगी। tan a माइनस बी की क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि अगर हम a इसको लेंगे b इसको लेंगे तो यहाँ पे प्लस है, इसीलिए प्लस की लगेगी। tan a प्लस बी की हमने बताई थी, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। इसका मतलब ये है कि हमें इसके लिए tan a tan b चाहिए, हमें साइन कॉस से उतना मतलब नहीं है। तो इसमें अगर इसको a माने इसको b माने, साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू a, then sin a is equal to 5/13. We have to find tan a. So tan a is equal to, if we see in that triangle, this is theta and this is 13 and this is 5, then this value must be 12. Then tan a is equal to perpendicular by base. Perpendicular is 5 and base is our 12. So here is the value of our tan a. Then we have to find the value of tan b. Cos inverse 3/5 is equal to b. Then cos b is equal to 3/5. Then we see that tan b is equal to, in that triangle, 5 is hypotenuse, 3 is base, and then this value must be 4. Then tan b is equal to 4/3. Yes. Then there is a value of tan a and tan b. We have to put these value in that formula. Firstly, note it down. So tan a plus b is equal to tan a, which is 5/12, plus tan b, which is 4/3, by 1 minus 5/12 into 4/3. Here a plus b is equal to tan inverse then we can put the values of a and b and solve this material. This must be 63/16. So note it down. कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और हमारा क्वेश्चन नंबर 8 एक फॉर्मूले से सॉल्व होना है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, जो कि आपके सिलेबस से हट चुका है। तो बस हमारी मिसलिनियस एक्सरसाइज इसी के साथ ही खत्म हुई है। हम नए सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर आपको पुराने सिलेबस से कुछ पूछना हो या फिर आपको दिलचस्पी हो पुरानी एक्सरसाइजेस में या ज्यादा पढ़ने में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा, हम पुराना सिलेबस भी कंप्लीट करा देंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।